अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेयारी उर्दू में मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 के यानी तराजिम की अहमियत के दूसरे सवाल को देखने जा रहे हैं। तराजिम की अहमियत के हवाले से एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें तराजिम की अहमियत के खुलासे को समझाया गया है। तो नाज़रीन, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप चैप्टर के हवाले से जो है एक सरसरी मालूमात हासिल कर लें और इम्तिहान में जो लिखना है उसका नोट भी बना लें। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौलवी अब्दुल हक की नज़र में तराजिम की क्या अहमियत है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि तराजिम कहते किसे हैं। दरअसल लफ्ज़ तर्जमा से तराजिम आया है। तो तर्जमा जो है, तर्जमे का मतलब ये होता है कि किसी ज़बान में मौजूद किसी फ़न पारे को यानी किताब को दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर देना। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि रामायण जो है वो संस्कृत ज़बान में लिखी गई है। रामायण के मतलब को ही, रामायण की चीज़ को ही, मफ़हूम को जो एकदम सेम होगा वो बस उर्दू ज़बान में अगर हम लोग लिख दें तो वो तर्जमा कहलाएगा। यानी किसी चीज़ को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लिख देना, यानी रस्मुल ख़त बदल देना और उस मफ़हूम को बरकरार रखना, तो ये जो है तर्जमा कहलाता है। तो मौलवी अब्दुल हक ने जो है आपके जो निसाब में शामिल तर्जमा है तराजिम की अहमियत, इसमें तर्जमे की जिन अहमियतों को उजागर किया है उसे आपको इस सवाल के जवाब में लिखना है। तो नाज़रीन, मौलवी अब्दुल हक ने आगाज़ में पहले तो परेशानियों को बताया, उसके बाद फिर ये बताया है कि जब कोई ज़बान जो है वजूद में आती है तो उस ज़बान में जो सबसे इब्तदाई मरहला होता है वो होता है तर्जमे का। जैसे आप देखिए, उर्दू ज़बान जब वजूद में आई तो सबसे पहले तर्जमे होने लगे। तर्जमा सिर्फ उर्दू ज़बान ही में नहीं, चाहे इस दुनिया में जो भी ज़बानें वजूद में आईं उसका पहला दौर जो है तर्जमा ही होता है, क्योंकि अचानक से जो है किसी भी ज़बान में शाहकार तख्लीक़ात होना मुमकिन नहीं है। अब जैसे आप उर्दू की पहली किताब देखें, वो भी तर्जमे की गिनती में आता है, जैसे सबरस हो, या फिर उर्दू की जो पहली शाहकार है आसान ज़बान में वो है बाग़ो बहार, ये भी किस्सा चाहर दरवेश जो फ़ारसी में है उसका तर्जमा है। तो चाहे जो भी ज़बान हो उसमें तर्जमा जो है इब्तदाई दौर में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर मान लीजिए आप उर्दू ज़बान पढ़ पाते हैं लेकिन कोई किताब अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, आप उसे पढ़ने से महरूम रहेंगे। लेकिन अगर कोई उसी मफ़हूम को उसी गर्ज़ से अगर उर्दू रस्मुल ख़त में लिख दे तो आप अंग्रेज़ी में जिस मुसन्निफ़ ने जिस चीज़ को लिखा है, जिस सोच से, आप उसको आराम से समझ पाएंगे। या आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, रामायण को अगर कोई उर्दू में तर्जमा कर दे तो आप जो है रामायण को भी समझ जाएंगे आसानी से। तो यही होता है तर्जमे की अहमियत। तर्जमे के ज़रिए क़ारीन जो है, पढ़ने वाले जो है, अवाम जो है, वो दूसरी ज़बान के शाहकारों का मुताला कर सकते हैं। ख़यालात में बुलंदी आती है, तख़य्युल परवाज़ करती है, इंसान का सोच जो है वो बुलंद होता है, इंसान ज़माने को समझ पाता है, क्योंकि इंसान जितने ज़बानों की चीज़ों को पढ़ेगा उतने चीज़ों से आगाही होगी, उतने इलाक़ों से वाक़फ़ियत होगी, माशरत तहज़ीब को समझेगा। तो ये सब तर्जमे की बदौलत ही हो सकता है। तो तर्जमे की ये अहमियत है। मुसन्निफ़ इसके अलावा भी तर्जमे की कई एक अहमियत को गिनाते हैं, जिसमें से ये भी है कि जब एक कौम तरक्की करना चाहती है तो उसमें ज़बान की तरक्की बहुत ज़रूरी है और ज़बान की तरक्की के लिए जो है तर्जमे की बेहद अहमियत है। तो ये तो सरसरी मुताला है कि आप किस तरह से तर्जमे की अहमियत को लिखेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो है तर्जमे की अहमियत, जब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि मौलवी अब्दुल हक की नज़र में तराजिम की क्या अहमियत है, मज़मून की रोशनी में तहरीर कीजिए। तो आप जो इसका जवाब लिखेंगे एग्ज़ाम में वो आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट कॉपी में उतार लें, ताकि आपकी तहरीर जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके और इम्तिहान में आप अच्छे से अच्छे नंबरात भी हासिल कर सकें। क्योंकि तहरीर की वजह से नंबर जो है काट लिया जाता है, तो आप तहरीर पर भी तवज्जो दें और इसे नोट कॉपी में उतारने के बाद अच्छे से याद भी कर लें। नाज़रीन, अगर इस वीडियो को कहीं समझने में परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, इंशाल्लाह उसे समझाया जाएगा। अगर आपको कहीं पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस लफ्ज़ को मैं पढ़ के समझा दूँगा। और अगर आपको कहीं भी परेशानी इसके अलावा किसी भी किस्म की महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है इस हवाले से भी अपनी कीमती राय का इज़हार करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।